नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या है पहले चित्र से समझेंगे। तो दर्पण होता है, जैसे हम लोग सामान्य रूप से दर्पण का यूज करते हैं, जैसे बाल उल झाड़ने के लिए दर्पण का यूज करते हैं ना, वही दर्पण होता है। तो दर्पण कैसा होता है? दर्पण देखिए ऐसा ही होता है, एक तरफ से कलई किया गया रहता है। आप लोग दर्पण देखिएगा, एक तरफ से कलई होगा, कलई मतलब रंग दिया गया होगा, कलई कर दिया गया होगा, और दूसरा इसका जो प्रवर्तक पृष्ठ होता है वह चिकना होता है। चिकना प्लस में क्या होता है? चमकने वाला भी होता है, तो चमकदार होता है। ठीक है। क्या होता है? कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह, एक पृष्ठ कलई किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ चिकना और क्या हो? चमकदार हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो दर्पण का अगर हमको परिभाषा लिखना होगा तो सेम इसको चित्र को देखेंगे और इस चित्र से परिभाषा को लिख देंगे। लिखते हैं, आप चित्र बना लीजिए। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ कलई हो तथा दूसरा पृष्ठ चिकना और चमकदार हो। कैसा हो? चमकदार हो, कोमा दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। अगर आप चित्र को याद रखिएगा, अगर आप चित्र देखे होंगे तो सेम वैसे ही लिखें, परिभाषा भी वैसे ही है ना। अब देखिए पहले चित्र को, फिर से चित्र बनाते हैं। थोड़ा यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हमारा कांच का टुकड़ा हो गया, इसका नीचे वाला भाग मतलब एक पृष्ठ मान लीजिए हम रंग देते हैं, ठीक है, कलई कर देते हैं, कलई या रंग देते हैं, ठीक है। कलई करने के बाद देखिए, और इसका दूसरा जो पृष्ठ है वह चिकना भी है और चमकदार भी है। चिकना भी है और चमकदार भी है। तो कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ क्या हो? कलई किया गया हो तथा उसका दूसरा पृष्ठ क्या हो? चिकना और चमकदार हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है, मिरर कहलाता है। ठीक है। चित्र से ही परिभाषा क्लियर हुआ। आप नोट्स बनाइए। सॉरी। ठीक है, चलते हैं अब दर्पण की प्रकार क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, यहाँ चलते हैं। तो देखिए, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक में होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा में होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दो। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पहले चित्र से समझ लेते हैं, फिर इसका परिभाषा लिखेंगे कि समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। देखिए चित्र से समझिए। सम मतलब बराबर, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन हो। देखिए एक तरफ से कलई किया गया है, अगर कलई नहीं होगा तो वो कांच नहीं, वो दर्पण नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ से यहाँ कलई कर दिए। दूसरा जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ क्या है?
समतल या बराबर है, समतल या बराबर है। तो देखिए चित्र समझ में आया कि समतल, सम मतलब बराबर, जिसका तल क्या हो, बराबर हो, जिसका तल क्या हो, बराबर हो, कौन दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, इधर से कलई किया गया हो, ठीक है, या यह दर्पण हो गया, इधर से कलई किया गया हो, अर्थात जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोल हो, गोले हो, तो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे हाई कलई किया गया, इसका एक भाग, ये भी इसका भाग एक कलई किया गया है, अभी परावर्तक पृष्ठ है, ये भी परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो दोनों परावर्तक पृष्ठ ही, तो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग हो या गोल हो, ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। इस चित्र को आप बनाइए, फिर इसका परिभाषा लिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला मेरा था समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, अभी चित्र से बताए थे, समतल, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो या बराबर हो, बराबर या समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। समतल दर्पण क्या है, अगर हमसे मतलब एग्जाम में आ जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं या समतल दर्पण क्या है, तो क्या बताएंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो या बराबर हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। आप इसे उतारिए। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। चलते हैं दूसरे पे। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहलाता है, आखिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है, कोमा गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। चित्र पहले ही समझा चुके हैं, फिर से देखते हैं चित्र कैसा होता है। गोलीय दर्पण मतलब देखिए, यह गोलीय दर्पण हो गया, इसका एक परावर्तक पृष्ठ क्या है, देखिए यहाँ किसी गोले का भाग है ना, वही गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है, आप इसे लिखिए। सॉरी, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये तो दूसरा ही था ना गोलीय दर्पण, इसमें था अवतल
दर्पण और बी में था उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। गोलीय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक में अवतल, दूसरा उत्तल। ठीक है, आप इसे लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं ए नंबर पे। अवतल दर्पण क्या है? हमारा ए नंबर था अवतल दर्पण क्या है। देखिए, अवतल दर्पण परिभाषा लिखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धसा हो, कमा अवतल दर्पण कहलाता है। चित्र से समझेंगे। ठीक है, परिभाषा को लिखिए, चित्र से समझेंगे। देखिए, एक तरफ से कलई किया गया है, यहाँ तो इसको हम कलई कर दिए। ठीक है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है? धसी हुई है ना। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? धसा हुआ है। जैसे आप चम्मच लीजिए, आप अपने घर में जाइए, चम्मच उठाइए और देखिए ऐसे ऐसे होगा। चम्मच को देखिएगा तो ऐसे होगा। तो देखिए इधर का भाग क्या है? एक तरफ से मान लीजिए कलई किया हुआ, नीचे धसा हुआ होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होगा, कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चित्र बनाते चलिएगा, चित्र से परिभाषा समझ में ज़्यादा आएंगी। तो आप लोग चित्र बनाकर परिभाषा लिखिए। चलिए दूसरा पे चलते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? तो इसका भी परिभाषा सब सेम उसका उल्टा होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, कोमा क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। हमसे अगर कोई पूछ दे कि उत्तल दर्पण क्या है तो क्या बताएंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। जैसे देखिए, इधर से कलई कर दिया गया है और इसका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, कलई किया गया है, तो कौन सा दर्पण हो गया? आप इसको याद रखिएगा। चित्र याद रहेगा तो हमको आगे आंकिक प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। बस मेरा आज का टॉपिक था क्या? दर्पण। कि दर्पण क्या होता है? तो कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग क्या हो? कलई किया गया हो, मतलब रंगा हो गया हो, और दूसरा भाग क्या हो? चिकना और चमकदार। आप लोग दर्पण उठाइए और दर्पण को देखिए, दोनों साइड में। एक साइड में क्या होगा? चिकना और चमकदार होगा, पीछे से क्या किया गया होगा? रंगा गया होगा। अगर नहीं रंगा गया हो तो हम क्या अपने आईने को देख सकते हैं? अपने चेहरे को नहीं देख सकते। आईना में अपना चेहरा खुद नहीं दिखाई देगा जब तक पीछे का भाग कलई नहीं किया गया होगा। जब तक वह आईना में आप चित्र को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। इसका गोलीय, किसी गोले का भाग हो। ठीक है, किसी गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। थोड़ा सा ऊपर इसको लिखते हैं। गोलीय दो प्रकार के होते हैं। इसमें होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है
उत्तल दर्पण। ठीक है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। अगर यह डायग्राम आपको याद है तो जितना भी परिभाषा लिखा गया आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।